हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू बॉर्न टू टीच। आई एम सोनिया एंड आज हम बात करेंगे मार्क्सिज्म के बारे में। मार्क्सिज्म के मेजर जो वर्क है उसे जानेंगे, मार्क्सिज्म का अर्थ जानेंगे। ठीक है, इसे डिटेल में जानते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। सो स्टार्ट करते हैं। मार्क्सिज्म, जिसे हिंदी में मार्क्सवाद कहते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 वॉज अ जर्मन फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन एंड पॉलिटिकल थिंकर। जो कार्ल मार्क्स है उनका टाइम पीरियड बताया कि 1818 से लेकर 1883 तक का। ठीक है, 1883 तक का। ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, मतलब दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे और राजनीतिक विचारक भी थे। ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। सोशलिज्म बता रहे हैं कि जो वैज्ञानिक समाजवाद का ना जनक माना जाता है। ठीक है, एंड द मेन थिंकर बिहाइंड मार्क्सिज्म। और बता रहे हैं इसमें कि जो मार्क्सवाद के संस्थापक भी यही थे। ठीक है, इन्होंने ही मार्क्सवाद की स्थापना की थी। अगर हम इसके मेजर वर्क की बात करें, वर्क और जो किस ईयर में हुआ ये वर्क, ये काम किस साल किया गया, वो भी मेंशन है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में किया गया था। ये पूंजीवाद की आलोचना करता है, मतलब कि कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, फिर है दास कैपिटल मतलब 1867 में। इसमें था आर्थिक शोषण के बारे में इसमें बताया गया। ठीक है, जो इकोनॉमिक शोषण किया गया था उनका। ठीक है, फिर है मीनिंग ऑफ मार्क्सिज्म। अगर मार्क्सिज्म के अर्थ के बारे में जाने तो मार्क्सिज्म इज अ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक थ्योरी। मार्क्सवाद क्या है? एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधारा है, गिवन बाय कार्ल मार्क्स विद फ्रेडरिच एंगल्स। ठीक है, ये जो विचारधारा है किन्होंने जिसे ये मार्क्स और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल ने प्रतिपादित किया है। ठीक है, आगे है इट फोकसेस ऑन क्लास स्ट्रगल एंड बिलीव दैट सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस। इसमें यह जो विचारधारा है ना, वो समाज को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटती है। डिवाइड इनटू टू मेन क्लासेस, दो क्लासेस में बांटती है। पहला है बुर्जुआजीज, दूसरा है प्रोलेटेरिएट। ठीक है, पहला है बुर्जुआजीज, दूसरा है प्रोलेटेरिएट। बुर्जुआजी का अर्थ होता है पूंजीपति, मतलब अमीर वर्ग, और प्रोलेटेरिएट का मतलब होता है मजदूर वर्ग, मतलब गरीब। ठीक है, तो बुर्जुआजी से बताया द ओनर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे फैक्ट्री, लैंड, कैपिटल आता है। ठीक है, जैसे मतलब कि जिनके अपने कारखाने हैं, जमीन है, पूंजी, उनके मालिक होते हैं, वो बुर्जुआजी कहलाते हैं, मतलब पूंजीपति आते हैं। और प्रोलेटेरिएट में आया था वर्किंग क्लास हु सेल देयर लेबर। वर्किंग क्लास जो अपनी मेहनत बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब घर चलाते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना घर जो चलाते हैं, उसे बताया गया। ठीक है, आगे देखें। Marxism argued that history developed through class conflicts and capitalism exploit worker। मतलब बताया कि मार्क्सवाद के अनुसार, अगर मार्क्सवाद के अकॉर्डिंग देखें तो इतिहास का जो विकास है ना, वर्ग संघर्ष के माध्यम से होता है। जो इतिहास का जो हिस्ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ है, वो किसके माध्यम से हुआ है, किसके थ्रू हुआ है? जो क्लास का जो स्ट्रगल है उसके थ्रू हुआ है। ठीक है, अब यहाँ बता रहे हैं कि इट एम टू इस्टेब्लिश अ क्लासलेस सोसाइटी। इनका मुख्य जो काम था वो क्या था? एक क्लासलेस सोसाइटी बनाना। ठीक है, और यहाँ ये भी लिखा हुआ है, हमारी ये लाइन रह गई है आई थिंक, यस। एंड कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट वर्कर। और बताया कि जो कैपिटलिज्म है, जो और पूंजीपति लोग जो होते हैं ना, वो मजदूरों का क्या करते हैं? शोषण करते हैं। ठीक है, इट एम्स टू एस्टैब्लिश अ क्लासलेस सोसाइटी। इनका लक्ष्य क्या है? कि एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना, वेयर देयर इज नो एक्सप्लॉयटेशन एंड रिसोर्सेज आर शेयर्ड इक्वली। और किसी का ही मतलब कि इसमें शोषण ना किया जाए और सबको समान साधन मिले। ठीक है, अगर हम इसके की आइडिया ऑफ मार्क्सिज्म की बात करें तो पहला है क्लास स्ट्रगल मतलब हो गया वर्ग का संघर्ष। वर्ग संघर्ष कैसे है बताया है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिच एंड पुअर ड्राइव सोशल चेंज। मतलब कि जो मतभेद होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं किनके बीच में? अमीर और गरीब के बीच में। ठीक है, सोशल चेंज, सामाजिक जो बदलाव आते हैं। फिर है क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म। क्रिटिसिज्म आता है कैपिटलिज्म क्रिएट्स इन इक्वालिटी एंड एक्सप्लोटेशन। जो पूंजीपति क्या असमानता पैदा करते हैं? पूंजीपति क्या पैदा करते हैं? असमानता को
पैदा करते हैं, लिखा है क्रिएट्स इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन और शोषण करते हैं उनका। फिर है सरप्लस वैल्यू, सरप्लस वैल्यू होते हैं अधिशेष मूल्य। वर्कर प्रोड्यूस मोर वैल्यू देन द वेजेस दे रिसीव, इसे बता रहा है कि मजदूर को ना उसके श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिलता। मजदूर जितनी मजदूरी करे, इतनी मेहनत करता है, उसको उतना वेतन नहीं मिलता। वो मेहनत ज़्यादा करता है लेकिन उसको उसकी मेहनत का जो उसकी आय है वो कम मिलती है, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी ऑन कलेक्टिवली नॉट प्राइवेटली, इसे बता रहे हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन के साधन, मतलब निजी नहीं, कुछ भी निजी नहीं होना चाहिए, कुछ भी पर्सनल नहीं होना चाहिए, लिखा है नॉट प्राइवेटली, शुड बी ऑन कलेक्टिवली, मतलब सामूहिक स्वामित्व में होने चाहिए हर चीज़, ठीक है। फिर रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन बता रहे हैं रेवोल्यूशन में कि वर्कर शुड ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट सिस्टम, रेवोल्यूशन हो गया क्रांति, इसे मजदूरों द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था का अंत, ठीक है, अंत होना चाहिए ऐसे बता रहे हैं। क्लासलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी में आता है फाइनल गोल वेयर देयर आर नो क्लासेस नो एक्सप्लॉयटेशन, मतलब वर्गहीन समाज की स्थापना करने की बात करते हैं, जिसे बता रहे हैं कि उनका जो लक्ष्य था वो यह था कि नो क्लासेस, मतलब कोई भी वर्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है, अमीर गरीब वर्ग नहीं होना चाहिए, सब एक समान होने चाहिए और उनका शोषण नहीं होना चाहिए किसी का भी। रोल ऑफ स्टेट, अगर हम रोल ऑफ स्टेट की बात करें तो बताएं कि राज्य की भूमिका, राज्य की भूमिका क्या होगी, लास्ट में कह रहे हैं कि जब कोई वर्ग ही नहीं होगा तो उनका कहने का मतलब है कि एक टाइम ऐसा होगा कि स्टेट विल इवेंचुअली विदर अवे, कि जो राज्य है वो भी अंत में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इनके जो मेन थिंकर है वो है कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, इसे हम हिंदी में भी जान लेते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट भी ध्यान दें। मार्क्सवाद, मार्क्सवाद मतलब कार्ल मार्क्स 1883 एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक विचारक थे, ठीक है। उन्हें वैज्ञानिक समाजवाद का जनक और मार्क्सवाद का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। अगर इसे मुख्य कार्य की बात करें तो पहला मुख्य कार्य था कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कब लागू हुआ था? 1848 में। किस लिए हुआ था? पूंजीवाद की आलोचना की गई थी इससे, मतलब कि कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया गया था। दूसरा है दास कैपिटल। दास कैपिटल में आर्थिक शोषण का विश्लेषण था जो कि 1867 में हुआ। अगर मार्क्सवाद के अर्थ की बात करें, मार्क्सवाद एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधारा है। कैसी विचारधारा है? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधारा है, जिसे किसने लिखा? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने प्रतिपादित किया था। ये जो विचारधारा है ना, ये समाज को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटकर देखती है। दो वर्ग कौन से थे? पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग। पूंजीपति वर्ग में आता है कि जो कारखानों, भूमि और पूंजी के मालिक होते हैं वो पूंजीपति वर्ग में आते हैं, मतलब अमीर वर्ग हो गया। मजदूर वर्ग हो जो अपनी मेहनत बेचकर जीवन यापन करे, जो मेहनत मजदूरी करते हैं और अपना घर चलाते हैं, वो मजदूर वर्ग हो गया, ठीक है। मार्क्सवाद के अनुसार इतिहास का विकास जो है वर्ग संघर्ष के माध्यम से होता है, कि मार्क्सवाद का मानना है कि जो इतिहास का विकास है वो वर्ग के संघर्ष के माध्यम से होता है, कि वर्ग का संघर्ष है, अमीर गरीब जो संघर्ष करता है उसके माध्यम से होता है। पूंजीवाद में मजदूरों का शोषण होता है। अगर पूंजीवाद की बात की जाए, पूंजीवादी वर्ग कहें, इसलिए इसका उद्देश्य एक वर्गहीन समाज की स्थापना करता है। तो इनका मेन एम क्या है? एक वर्गहीन समाज हो जिसमें कोई भी अमीर गरीब ना हो, सबको इक्वल समझा जाए, सब इक्वल हो, बराबर हो। मार्क्सवाद अगर मुख्य सिद्धांतों की बात की जाए तो वर्ग संघर्ष, पहला है वर्ग संघर्ष में अमीर और गरीब के बीच संघर्ष समाज को बदलता है, क्योंकि अमीर का संघर्ष अलग है, गरीब का संघर्ष अलग है, वो दोनों समाज को क्या करता है? बदल देता है, ठीक है। पूंजीवाद की आलोचना, पूंजीवाद असमानता शोषण पैदा करता है। जो पूंजीवाद है, मतलब कि जो अमीर वर्ग है वो क्या करता है? वो असमानता को पैदा करता है, ठीक है। अधिशेष मूल्य मतलब मजदूर को उसके श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिलता। मजदूर जो मजदूरी करता है उसको उसका पूरा मतलब वेतन नहीं मिल पाता उसकी मजदूरी के हिसाब से। उत्पादन के साधन में आता है निजी नहीं है बल्कि सामूहिक स्वामित्व में होने चाहिए। कोई भी साधन जो है वो निजी पर्सनल नहीं होने चाहिए, सारे साधन जो है सामूहिक होने चाहिए ताकि सब उसका इस्तेमाल कर सके। क्रांति में आता है मजदूरों द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था का अंत हो, मतलब क्रांति वो चाहते हैं कि मजदूरों द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था का अंत हो, ठीक है। वर्गहीन समाज, एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहिए जहाँ कोई भी शोषण ना हो। वर्गहीन समाज होगा तो कोई किसी का शोषण नहीं कर सकेगा, कोई किसी पर अत्याचार नहीं कर सकेगा, ठीक है। राज्य की भूमिका में आता है अंत में राज्य समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब वर्गहीन समाज होगा तो फिर राज्य की भूमिका क्या है? वो खत्म हो जाएगी। तो यही बता रहे हैं कि राज्य की भूमिका का क्या होगा? अंत में राज्य समाप्त हो जाएगा। अगर इसके हम प्रमुख विचारक की बात करें तो पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरा फ्रेडरिक एंगल्स। आई होप आपको यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोट्स अच्छे समझ में आए होंगे और जहाँ नॉलेज में हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।